हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एसिस्ट ट्रेडर। तो यहाँ पे हम लोग कुछ तो ट्रेड नहीं लेंगे, बल्कि जो मैंने कल जो बेसिक कोर्स इसके पीछे आपको आई बटन पे मिल जाएगा। जो बेसिक कोर्स मैंने यहाँ पे शुरू किया उसका पार्ट 2 मैं आज बनाने वाला हूँ। जो कि कोई ट्रेड नहीं लूंगा, सिर्फ मार्केट के एनालिसिस और समझाने वाला हूँ, क्योंकि देखो ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस 150 के ऊपर वीडियोस में हमने कंपाउंडिंग की है, हमने एल्गोरिदम बेस्ड ट्रेड लिया है, प्राइस एक्शन बेस्ड लिया है, मनी मैनेजमेंट लिया है, एग्जॉशन समझा है, बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे मैंने देखी है। तो जो नए बंदे तो पीछे जाके प्लीज चेक कीजिएगा, आपको वहां पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जो कि इसके रिलेटेड है। तो पहले हमने क्या जो प्रीवियस वीडियो था, जो बेसिक कोर्स फर्स्ट का जो वीडियो था, उसके अंदर हमने हेल्दी कैंडल और नॉन हेल्दी कैंडल के बारे में बात किया था। मतलब हेल्दी कैंडल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसएनआर क्या होता है, इसके बारे में बात की थी। तो वो जाके आप एक बार चेक कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या है। अब बात होती है कि ब्रेकआउट की, मतलब ब्रेकआउट में आपको कैसे स्ट्रक्चर को समझना है। तो सिंपल है, देखो आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब भी कोई ब्रेकआउट होता है तो स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए। स्ट्रक्चर इस तरह से ऊपर जाने वाला होना चाहिए। मतलब क्या बोलते हैं उसको, पिछले हायर हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाना चाहिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मार्केट क्या होना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। तब जाके ये जब दो पॉइंट ऐसे आप चूज करोगे, मतलब ये एक दो तीन पॉइंट चूज हो जाएंगे, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट और ऊपर जाने की कोशिश जरूर करेगा। ठीक है, लेकिन ट्रेंड देखो डाउनवर्ड साइड का है। इफ द ट्रेंड इज डाउनवर्ड साइड, ठीक है, इस तरह से, तो उसमें अगर आपको अपवर्ड का ब्रेकआउट दिख जाए ऐसा, है ना, आप बोलोगे यार ये ट्रेंड लाइन था और यहाँ पे देखो ब्रेकआउट है, तो ये ट्रेंड के अपोजिट है। ट्रेंड डाउनवर्ड है और ट्रेंड के अपोजिट जब ब्रेकआउट होता है तो ये ब्रेकआउट क्या होता है, फेल होने के बड़े चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये आपको पता चलेगा कि कौन सा मतलब फेक ब्रेकआउट है और कौन सा ट्रू ब्रेकआउट है। ठीक है, हम लोग उसको चेक भी करेंगे मार्केट के अंदर। कोटेक्स के अंदर भी हम लोग उसको देख सकते हैं वैसे तो। अब देखो मैं यहाँ पे अभी देखने को कहाँ मिल सकता है हमें, अभी देखो। ठीक है, यहाँ पे तो कहीं है नहीं, लेकिन अगर हम लोग इस तरह से डाउनवर्ड का ट्रेंड ड्रॉ करेंगे तो आप बोलोगे यहाँ पे ब्रेकआउट, उसके बाद मार्केट आगे गया है। तो कभी भी ध्यान में रखना कि मार्केट कब, मार्केट का ट्रेंड कैसे खत्म हुआ, ये कैसे समझेंगे हम लोग। तो उसके बारे में पहले बताओ, क्योंकि लोगों को यही पता नहीं है कि मार्केट कब वो ट्रेंड खत्म करेगा। मार्केट में यहाँ पे कहीं भी तो रेजिस्टेंस बनाओगे आप और कहोगे यहाँ से मार्केट शायद से ऊपर चला है, लेकिन कभी कभी मार्केट उससे भी नीचे चला जाता है। राइट ना, मतलब समझो यहाँ पे आपने एसएनआर बना दिया, राइट, उसको ब्रेक करके मार्केट वापस से नीचे गया, फिर आप सोचोगे यार यहाँ पे स्टक बना, यहाँ से ऊपर जाएगा, नहीं, नहीं जाता है, फिर यहाँ पे रुकते हो, नहीं जाता है। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि मार्केट फिर एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये तो 5 मिनट का चार्ट है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको एनालाइज करना है उस चीज को कि मार्केट कैसे ऊपर जाएगा। देखो मार्केट है ना, 5 टाइम, मैं क्या बोलता हूँ आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। मार्केट क्या करता है 5 टाइम, मतलब 1, 2, 3 और 4, ये 4 बार मूव करके मार्केट क्या करता है, कहता है कि भाई मैं बहुत आगे जाना चाहता हूँ। लेकिन फोर्थ टाइम पे उसकी क्या हो जाती है, पावर है ना, थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। मतलब इस पर्टिकुलर लेवल पे अगर सेलर्स का दबदबा होगा तो मार्केट यहां से क्या करेगा, डाउनफॉल में चला जाएगा। तो 4 मूव के बाद मार्केट कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई सेलर लेवल है ही नहीं तो मार्केट वापस से 4 मूव कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग सेलर्स लेवल है कि नहीं कैसे जानेंगे, वो भी हम लोग देखने वाले। तो पर्टिकुलर यहाँ पे देख लेता हूँ हम लोग, इसको खोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो मार्केट का मूव यहाँ पे हम लोग देखेंगे, और कम से कम देखो 2 कैंडल का वहां पे ग्रीन जो कैंडल आएगी, रिट्रेसमेंट कैंडल, एक कैंडल नहीं 2 कैंडल आनी चाहिए। ठीक है, तो एक मूव हुआ, फिर ये देखो 2 ग्रीन कैंडल आई, यहाँ पे एक गया, राइट। फिर मार्केट वापिस से देखो नीचे गया, यहाँ पे रुका, फिर देखो यहाँ पे देखो 2 कैंडल है, मतलब मार्केट ने यहाँ पे मूव दिया, ये फर्स्ट मूव हुआ, राइट। फिर उसके बाद देखो आप यहाँ पे वापिस आया, सेकेंड मूव हुआ, राइट, यहाँ पे देखो सेकंड मूव हुआ, फिर उसके बाद ये को यहाँ पे थर्ड मूव हुआ, राइट, और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे फोर्थ मूव हुआ, राइट। तो ये फोर्थ मूव के बाद मार्केट ने क्या किया, देखो रिवर्सल कर दिया। समझ में आया आपको, ये बिगर टाइम फ्रेम में मैं आपको बता रहा हूँ 5 मिनट के अंदर। ठीक है, तो पीछे जाके देखता हूँ वापिस से फोर्थ मूव के बाद वैसा होता है क्या। तो हम लोग कैसे जानेंगे, एक सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं होनी चाहिए, कम से कम 2 या फिर 3 भी चल जाएगा, लेकिन मिनिमम 3, मैक्स कितने भी चल सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम 3 का देखेंगे मूव का। मतलब आपको समझना कैसा है कि मार्केट पलटी मारेगा कब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मार्केट आ रहा था, अगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग ये पकड़ लेंगे कि जहां से यहाँ से सेलर की एंट्री होगी समझो। ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया से सेलर की एंट्री होगी,
तो मार्केट में देखो ये देखो मूव आया, अभी देखो देखो दो कैंडल नहीं आए, ठीक है, वेट करेंगे हम लोग। तो ये यहाँ से मार्केट गया, ठीक है, वापस से मार्केट यहाँ पे आया, फर्स्ट मूव, ये देखो सेकंड मूव वैसे तो, फिर उसके बाद थर्ड मूव, उसके बाद देखो फोर्थ, खत्म हुआ। फोर्थ मूव के बाद देखो मार्केट कहाँ चला गया, ऊपर जाने की क्या किया उसने कोशिश की, फोर्थ मूव के बाद क्या किया, ऊपर जाने की कोशिश की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ मूव के बाद देखो प्रॉपरली समझाता हूँ, नहीं समझ में आ रहा है वापिस से समझाता हूँ, देखो कैसे आपको समझना है। देखो दो कैंडल को देखना है, समझो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था सेलर का, राइट, फर्स्ट मूव, फर्स्ट मूव, लेकिन देखो एक ही कैंडल है बायर की, दो कम से कम मिनिमम कितनी चाहिए, दो, तो अभी तक ये फर्स्ट मूव में ही आएगा। तो यहाँ पे जाके देखो दो बायर्स के कैंडल, भले डोजी है लेकिन दो बायर्स के कैंडल यहाँ पे आए, मतलब रोकने के लिए दो बायर्स अवेलेबल हो गए वहां पे। तो ये हो गया फर्स्ट मूव, राइट, इसको मैं क्या कहूंगा, फर्स्ट मूव। फिर उसके बाद देखो वापिस एक मूव मारा, मतलब देखो यहाँ पे सेकेंड मूव, फिर देखो तीन कैंडल आए, कम से कम मिनिमम दो, उसके ऊपर कितने भी चलेंगे, तो यहाँ पे देखो तीसरी कैंडल, फिर ये सेकेंड मूव हुआ, ये हो गया थर्ड मूव। अभी देखो देखो दो कैंडल नहीं आए, ये बीच बीच वाले जो एक एक कैंडल आते हैं ना, ये रिट्रेसमेंट कैंडल है, जस्ट मतलब एक हम लोग कह सकते हैं एरर कैंडल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, बट प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं, मतलब जो स्ट्रक्चर का रिट्रेसमेंट रहता है वो नहीं, रिट्रेसमेंट स्ट्रक्चर का कम से कम दो कैंडल का होना चाहिए मिनिमम, मैक्स तीन या चार कितना भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे थर्ड मूव, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, थर्ड मूव के बाद ये देखिए फोर्थ मूव, यहाँ पे देखिए जाके फोर्थ मूव हुआ और मार्केट क्या हो गया, उसके बाद रिवर्स हो गया। ये कोई नहीं बताएगा कि मार्केट कब रिवर्स होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही प्रॉब्लम होता है कि मार्केट रिवर्स कब होता है यही पता नहीं होता है, ठीक है। तो ये कोर्स का सेकेंड पार्ट है जिसमें मैंने आपको बताया कि मार्केट डिमांड ऑन सप्लाई जिसे कहा जाता है, और मार्केट में जब कोई मार्केट नीचे जाता है तो वो रिवर्सल कब होगा, एग्जैक्ट रिवर्सल पॉइंट कब होगा, वो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ, ठीक है। 1 मिनट के अंदर जानने की कोशिश करेंगे इसको भी वापस से, ओके। तो पहले हम लोग को क्या करना है, चूज करना है जहां से मार्केट पलटी मारा है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया फर्स्ट मूव, देखो बीच में रेड दो तीन नहीं आया, दो नहीं आया, एक ही है, तो ये फर्स्ट मूव हुआ, ये रेड का एक मूव हुआ। फिर उसके बाद देखो वापस से यहाँ पे जाके यहाँ पे दो मूव, यहाँ पे देखो ये दो रेड कैंडल है, मतलब यहाँ पे जाके रुक जाएगा, तो सेकेंड मूव, ठीक है। फिर उसके बाद वापस से देखो यहाँ पे इस जगह पे, अभी देखो क्या हुआ है, अभी अब कहोगे कि नहीं यार दो कैंडल के बाद सिर्फ एक ही सिंगल सिंगल कैंडल नहीं, बायर्स के मूव के लिए भी, जैसे देखो रिट्रेसमेंट के मूव के लिए जैसे दो कैंडल की जरूरत होती है, वैसे बायर्स के मूव के लिए कम से कम दो कैंडल चाहिए। तो ये एक कैंडल यहाँ पे गिनी नहीं जाएंगी, ठीक है। तो ये कितने दो मूव हुए। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये तीसरा मूव, राइट, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये तीसरा मूव हो गया, यहाँ पे तीसरा मूव था। फिर उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे देखो ये जो फोर्थ मूव है यहाँ पे खत्म हो गया, मतलब सेलर की एंट्री हो सकती है, मार्केट वापस से डाउनफॉल में जा सकता है, ये 101% है, ठीक है। समझ में आया आपको, ये बीच में टाइमिंग देख लीजिएगा आप, ये टाइमिंग देख लीजिएगा और उसी की तरह आपको ट्रेड प्लेस करना है। नीचे देखो मैंने टाइमिंग बताया हुआ है यहाँ पे, ये टाइमिंग और डेट देख लेना, ठीक है। ये आपको पता चला किस तरह से मूव हमें अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अभी 1 मिनट के चार्ट में भी देखते हैं जरा, ठीक है। आपको देखना है हाईएस्ट पॉइंट, देखना है कहाँ पे भी देखना है, तो हाईएस्ट पॉइंट आपको देखना है, उसके चार मूव देखने। अगर चार मूव नहीं कंप्लीट हुए तो मार्केट वापस से नीचे जाने की क्या करेगा, कोशिश जरूर करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, अभी देखो समझो या आपने ये एसएनआर पॉइंट पकड़ लिया था, ठीक है, यहाँ से देखो सेलर की एंट्री होने वाली थी, तो देखते हैं उसके भी मूव्स को देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अभी तक देखो ये यहाँ से मूव आया, यहाँ तक रुका, मैंने यहाँ तक क्यों लिया, क्योंकि बायर्स की सिर्फ सिंगल कैंडल आ रही है, डबल कैंडल आ रही है क्या, नहीं, यहाँ पे डबल कैंडल आ गई यहाँ पे इस पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट मूव, फिर ये रिट्रेसमेंट हुआ, फिर वापस से ये सेकेंड मूव, राइट, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, राइट, फिर उसके बाद देखो सब एक एक कैंडल ही है, राइट, यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे दिक्कत देखो क्या हुआ, कि यहाँ पे एक दो और तीसरे मूव आई, लेकिन हम लोग जब दो कैंडल के लिए रुक जाते हैं और यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेने जाते हैं तो लॉस हो जाता, बराबर। लेकिन यहाँ पे ट्रेड लेना है क्यों है, डाउन के लिए ट्रेड नहीं लेना, हमें हमें जाना है रिवर्सल के लिए, हमें रिवर्सल पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो तीन ही मूव हुए अभी तक, यहाँ पे कितने मूव हुए, सिर्फ एक दो और तीन मूव हुए, मतलब अभी भी एक मूव बाकी है, तो तब तक मार्केट क्या करेगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो क्या हुआ उसके बाद,
बीच में से ही बायर्स आ गए, ये वाले समझो बायर्स आ गए, ठीक है। तो हम तो रिवर्सल के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन हमें अचानक ये रिवर्सल देखने को मिला, ठीक है। ये फर्स्ट मूव, ये सेकंड मूव, राइट, और ये थर्ड मूव, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे देखो थ्री थ्री मूव्स का अभी कोई किसी ने भी देखो यहाँ पे चार मूव कंप्लीट नहीं किए, सिर्फ तीन मूव ही कंप्लीट किए, ठीक है। तो उसमें इस कारण क्या हुआ, देखो मार्केट वापस से फॉल में आ गया, देखो वापस से यहाँ पे क्या हुआ, फॉल में आ गया, नीचे की तरफ आ गया। देखो थी अब इसमें कुछ नहीं बता सकते कि मार्केट और नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो इसमें पता कैसे करेंगे कि भाई मार्केट और नीचे जाएगा कैसे, ठीक है। तो ये देखो अब मैं अब बात करूंगा ब्रेकआउट की। अब देखो यहाँ पे सिर्फ तीन मूव हुए, राइट, 1 2 3 मूव हुए, फोर चौथा मूव नहीं हुआ, मतलब ये जो बायर्स है वो कैसे है? कमजोर है, वीकर बाय। तो इसको जब ये ब्रेकआउट कर देगा इस एसएनआर को, यहाँ पे आप श्योर शॉट सेलर्स के लिए जा सकते हो। अगर वहां पे तीन ही मूव है, वहां पे आप सेलर्स के लिए श्योर शॉट जा सकते हो, अगर सेलर का ब्रेकआउट होता है तो। क्योंकि जो थ्री मूव वाला मोमेंटम रहता है वो कैसा है, कमजोर है। क्यों कमजोर है, सिर्फ इसके लिए नहीं कि ये बायर के तीन मूव है, इसके लिए भी क्योंकि सेलर के भी सेम कंडीशन में सिर्फ तीन ही मूव है। आप देखोगे तो यहाँ पे देखोगे तो ये फर्स्ट मूव है यहाँ पे, उसके बाद आप देखोगे ये सेकेंड मूव है सिर्फ, देखो मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों तरफ अगर देखोगे बायर्स की मूव भी कमजोर है, और जो सेलर का मूव है वो भी अभी तक फाइट कर रहा है। क्योंकि देखो अगर उसको एग्जॉस्ट होना है, मतलब अगर सेलर्स को कमजोर होना है तो कम से कम कितने मूव उसको करने पड़ेंगे, चार मूव उसको करने पड़ेंगे, जो कि उसके चार कंप्लीट नहीं हुए, दो ही कंप्लीट हुए। तो इसका मतलब वो कैसा है, पावरफुल है, वो और नीचे जा सकता है। अगर आपको अंडरस्टैंड हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अंडरस्टैंड हो रहा है तो वीडियो वापस से देखना, मूव्स को समझना, चार मूव का क्या फंडा है वो वापस से जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, और देखो अल्गोरिदम सीखना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, कि देखो लोगों का प्रॉफिट रेशो क्या है, मैं हमेशा डालता हूँ। मैं देखो ये जो स्क्रीनशॉट डालता हूँ यहाँ पे कभी कभी नाम नहीं होते, सिर्फ उनका यहाँ पे वेरी गुड योगेश करके डाल देता हूँ, या फिर किसी और का जो नाम होता है। अभी देखो यहाँ पे ये जो स्क्रीनशॉट था, कौन से, ये देखो ये भी योगेश का ही है। उसके बाद ये संदीप का है, नहीं संदीप का नहीं, ये कोई तो दूसरा है, इमरान करके कुछ तो नाम है इस बंदे का, उसके ऑडियो भी है यहाँ पे। उसके बाद ये संदीप राय का भी है। देखो मैं नाम इसलिए नहीं डालता हूँ क्योंकि मैंने क्या देखा, देखो इसने देखो यहाँ पे 9 ट्रेड्स आउट ऑफ 8 ट्रेड्स ने विन किया, 1 लॉस किया है अल्गोरिदम सीख के। और मैंने बाकी की चीजें, बहुत सारी चीजें इसको सिखाई है, ठीक है, जो भी उनके जो प्रोग्रेस करता है। अब देखो ये योगेश का मैंने वापस से यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाला था। लोगों ने इसको शॉर्टकट मार रहे कि भाई सर से तो हम लोग उतना एफर्ट नहीं कर पाएंगे, तो शॉर्टकट मार के उनसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट होते हैं ना, उनको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो कैसे होंगे, मेरे स्टूडेंट एकदम ऑनेस्ट होंगे, राइट। वो कभी किसी के लिए ऐसे पिघलेंगे नहीं कि भाई नहीं ऐसा वैसा, उनको मैंने पहले ही बता के रखा है। हर चीज की वैल्यू होती है। आपने यहाँ पे जो भी आप आए, कुछ कॉस्ट देके यहाँ पे आए, राइट, सीखा है आपने, तो उसका एक एक पेनी का आपको क्या है, आपको हिसाब रखना पड़ेगा, उसकी वैल्यू करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप ऐसे ही किसी को ना दे, आप उसका गलत फायदा भी लोग उठा सकते हैं, ठीक है। तो भाई ऐसा बाईपास करके ना जाए। अगर कोई भी इश्यू रहेगा आप मेरे पास आइए, मैं आपको हेल्प करूंगा। आप स्टूडेंट के पास जाके कुछ फायदा होगा, हाँ आप रिव्यू पूछो उनको कि भाई, क्योंकि देखो उनके ऑलरेडी में स्क्रीनशॉट, उनको पूछो कि भाई तुम्हारा ये दिखाओ, आज कितना प्रॉफिट किया वो दिखाओ, वो बता देंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से आपको फोर्थ मूव का समझ में आया होगा, तो इसको लिख के रखिए, समझे इन चीजों को, और फिर उसके बेसिस पे कैसे ट्रेड लेने हैं वो आप डिसाइड कीजिए। कि ब्रेकआउट, जैसे मैंने कहा कि ये वाला ब्रेकआउट कैसे आपको अंडरस्टैंड करना है। अब आप इसके अंदर मूव नहीं ढूंढना है। जब अगर ये स्ट्रक्चर इस तरह से बन रहा हो तो इसके अंदर भी आप बोलोगे नहीं सर, फिर ये तो देखो ना सर, इसके अंदर भी तो मूव बन रहा है, समझो ये हो गया सेलर का, फिर दो बायर्स आए, बराबर, फिर यहाँ पे देखो दूसरा, फिर ये बायर्स है, फिर ये तीसरा, फिर ये बायर्स आए, फिर ये चौथा, फिर ये तो देखो चार खत्म हो गया, अभी तो बायर्स आएंगे, बराबर। फिर ये बायर्स आने के बाद वापस से एक मूव, राइट। फिर उसके बाद एक कैंडल को तो मुंह नहीं पकड़ते हम लोग। तो सर यहाँ पे क्या कुछ समझ में आया, तो ये स्ट्रक्चर में आपको ऐसा नहीं करना है। जहाँ पे स्टक मार्केट है वहां पे आपको ऐसी चीजें नहीं करनी है। फोर मूव आपको मैंने बताया, चाहे तो वापस से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट के अंदर देखो, जो पहला मूव होता है उसके बाद आपको सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, दो कैंडल का रिट्रेसमेंट तो कम से कम होना चाहिए, या फिर क्या बोलते हैं उसको, दो के ऊपर कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। वो जैसे आ जाएंगे तो आपको क्या करना है, वो फर्स्ट मूव हो जाएगा, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट, फिर सेकंड मूव, फिर थर्ड मूव, और फिर फोर्थ मूव, राइट। इस तरह से वो एग्जॉशन की तरफ। इसका फायदा क्या होता है कि चार मूव होने के बाद अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग एसएनआर होगी, वो कैसे चेक करोगे आप,
5 मिनट में, 10 मिनट्स में, 20 मिनट्स में जाके चेक करना है। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऐसा ना होगा तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा, रिवर्सल जरूर होगा। समझ में आया? एकदम सिंपल और सोबर में स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ कि आपको इजीली इसको समझना होगा। तो ये मैंने यहाँ पे डाला, तो कोर्स के पार्ट में इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको समझिए। पहले आपको मैंने कोर्स फर्स्ट में बताया कि कैंडल के फॉर्मेशन का क्या रोल होता है मार्केट के अंदर, वॉल्यूम एनालिसिस क्या होता है वो भी बताया मैंने वहां पे। सेकेंड थिंग, इस पार्ट में आपको मैंने मूव समझाया कि लोगों को यही प्रॉब्लम होता है कि ये साला रिवर्सल कब करता है, यही लोगों को पता नहीं। तो आप अगर दो मूव हुए या फिर 3 मूव हुए तो उसके अंदर कैसे रिवर्सल समझने के जाओगे तो आप दिक्कत में आ जाओगे। जहां पे आपको 4 मूव दिखेंगे वहां पे जाके आप रिवर्सल के लिए सोच सकते हो। ठीक है, आप समझो इस चीज को। कभी कभी क्या होगा कि 4 मूव आ जाएंगे, लेकिन अगर वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग एसएनआर है ही नहीं तो मार्केट वापस से क्या करेगा, 4 मूव और मारेगा जरूर। समझ में आया आपको? इसलिए एसएनआर को ढूंढने के लिए 5 मिनट और इसमें चेक कीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई किसी को मेंटरशिप सीखना है इसी तरह से तो भाई मेरे को मैसेज कीजिए। अल्गोरिदम बेसिस पे भी मैं आपको सिखा दूंगा, और वो बहुत अच्छा बढ़िया काम करता है। अल्गोरिदम भी और प्राइस एक्शन भी दोनों को मिक्सअप करके मैं चीज़ें सिखाता हूँ। ठीक है, बहुत सारे ऑलरेडी उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाया हुआ है। कुछ बंदे ने कमेंट भी किया था कि अल्गोरिदम आप बताते क्यों हो अगर आपको सिखाना नहीं यूट्यूब पे। इस वजह से बताता हूँ क्योंकि वहां पे आपको ये जानना है कि सब प्राइस एक्शन ही सब कुछ नहीं है। भेड़ चाल प्राइस एक्शन के बारे में कर रही है तो आपको प्राइस एक्शन के बारे में ही ज्यादातर चीजें नहीं सीखनी चाहिए। कुछ मार्केट में कुछ और भी चीजें होती है जो आप एनालिसिस कर सकते हो, राइट ना। लेकिन क्या होता है लोगों को नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आज हमने कुछ ट्रेड नहीं लिए। कोई भी क्यूरीज रहेगी देखो आपके पास, आप स्क्रीनशॉट लेके आइए। टेलीग्राम पे मैं हमेशा हेल्प करता हूँ। टेलीग्राम पे मनी मैनेजमेंट शीट जिसके पास अवेलेबल नहीं है, हर किसी को मैंने मनी मैनेजमेंट शीट भेजी है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। सिंपल है, सिर्फ 4 लॉसेस हो जाएंगे आपके तो भी आप बच जाओगे। तुक्के भी लगाओगे, गैमलिंग भी कर सकते हो तो भी आप प्रॉफिट में बने रहोगे अगर मनी मैनेजमेंट की शीट को आप फॉलो करते हो। ठीक है, इसके ऊपर मैंने बकायदा मनी मैनेजमेंट शीट करके एक वीडियो है, पीछे जाके देखिए। वो जाके आपको पता चलेगा ट्रेंड के साइड आपको ट्रेंड लेना है, तुक्के लगाते जाना है, फिर भी आपका ट्रेड क्या हो जाएगा, विन हो जाएंगे। तो आज जो ये मैंने कोर्स के मतलब क्लास जो यहाँ पे सेशन लिया है, जो यूट्यूब पे अभी ये वीडियो डाल दूंगा मैं, तो ये इस वजह से कि आपको क्या करना है, मूव्स को समझना है। पहले आपको कैंडल को समझ लिया आपने, अब आप मूव्स को समझोगे, फिर रिवर्सल को समझोगे, फिर थर्ड जो हमारा सेशन रहेगा उसके अंदर हम लोग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ये सारी चीजें कैसे को मिक्सअप करके कैसे हम लोग ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ट्रेड प्लेस करने का फिर आगे जाके कैंडल रिएक्शन को कैसे समझेंगे, फिर उसके बाद कैंडल रिएक्शन होगा, फिर शॉर्ट टर्म जो 15 सेकेंड होता है उसका रोल क्या होता है मार्केट के अंदर। वो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें टॉपिक है, मैं कवर कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो के साथ आप बनिए। बाय बाय, टेक केयर, और कोई भी क्यूरीज रहेगा बेझिझक होकर मेरे को पूछिएगा। बाय बाय, टेक केयर।